अब जब डिवोर्स पेपर देता है गंगा को तो साक्षी के कारण अब तमाशा तो और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे गंगा के दिल में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नफरत उत्पन्न होने लगती है, जो सच में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो देखना सच में मजेदार भी हो जाता है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्ट की, तो ये करवा चौथ की व्रत से ही होती है। अब यहाँ पे तो खैर व्रत को तोड़ना होता है, ये तो प्यार साक्षी से करता है, तो साक्षी के पास से जाना चाहता है, लेकिन गंगा बीच में इंटरफेयर करती है और यहाँ इसको जाने से रोक देती है। हालांकि भाई इसके आगे जो पानी पिलाना होता है ना, तो वहाँ पे भी पानी बस गलती से ही ये पी लेती है। दिक्कत ये हो जाती है कि साक्षी को अब लगता है कि नहीं, यहाँ सबके सामने अच्छा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो यहाँ अच्छा बनने की नाटक भी करती है। बस अब धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है। अब उसको दौड़ करके जैसे जाता है पकड़ने के लिए, वो गिरे ना, तब तक तो हाथ से लगी जाती है गंगा के थाली पे और वो पानी गंगा के ऊपर गिर जाती है और समझो कि सही मायने में उसका व्रत भी टूट ही जाता है। लेकिन यहाँ पे ना अब पूजा तो हो जाती है और वाकई में सही पूजा तो वेल गंगा की ही होती है। यहाँ तो साक्षी की पूजा भी नहीं हो पाती, उसको तो सारी चीजें गिर जाती है। अब यहाँ पर साक्षी को बहुत अजीब लगता है, वो बहुत गुस्सा करते है, वो यहाँ से चली जाती है, यहाँ से चली जाती है। अब अभय को सब कुछ तय करना होता है और ये सारी तमाशा को देख करके ना वो बहुत गुस्सा करता है, वो अंदर जाता। और वैसे भी पूजा के बाद में कोई गिफ्ट देना होता है पत्नी को, तो ये जाता है डिवोर्स पेपर लेकर के आता है और गंगा को दे देता है, बोलता है कि कल सुबह तक साइन करके दे देना। लेकिन जब ये सारी चीजें दिखती है गंगा, तो उसका दिल टूट जाता है, वो अपने कमरे में बहुत रोती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो सही मायने में प्यार करती है और सबको समझाना चाहती है, सबको बताना चाहती है कि ये फैमिली उसकी है, वो अभय से कितना ज्यादा प्यार करती है। लेकिन साक्षी आकर के बल्ला बस्ती उसके अंगूठे के निशान उस पर लेती है और अब उस पेपर को लेकर के जैसे जा रही होता है ना, तो गंगा उस पेपर को भी छीन लेती है। वो बताना चाहती है कि सुबह कल ही, क्योंकि कल सुबह तक ही बोला गया है ना, टाइम मेरे पास में है, तो कल सुबह ही वो पेपर देगी सबके सामने। और ऐसा ही कर, और सुबह होते ही ये जाती है मंदिर में और पूरा हल्ला गुल्ला करने लगती है। खैर वो मंदिर में पूजा भी करती है और वहाँ पेपर को भी रख देते हैं। उसे भरोसा भगवान पे होता है, उसे पता होता है कि जो भी चीजें होती है वो भगवान की मर्जी से होती है, तो अगर ये भी अगर रिश्ता टूटेगा तो भगवान की मर्जी से होगा, ये खुद से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। खैर यहाँ पे जब सभी लोग आ जाते हैं तो ये क्या करती है, उस डिवोर्स पेपर को ही चला देती है सबके सामने और वो बता देती है कि घर इसका है, ये परिवार इसका है और यहाँ पे रहने वाले हर एक शख्स से जो रिश्ता है वो रिश्ता इसका है, अभय भी इसका ही है। तो अब यहाँ से तो ये डरने वाले हैं नहीं, और साक्षी के कारण तो अब ये बिल्कुल भी घर छोड़ने वाले नहीं है और नहीं अभय की बात को मानने वाले हैं, क्योंकि ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं। लेकिन अभय भी समझाना चाहता है वो शादी बस एक किडनैपिंग शादी था और अब तुम उसको निभा नहीं सकती। अब ये सारी बातें होने लगती है। लेकिन अब ना जब गंगा इस बात को नहीं मानती है, तब अभय को लगता है कि अब मुझे विलेन बनना ही होगा। वो एक और अल्टीमेटम देता है और ये होता है अल्टीमेटम 24 घंटे का। वो बोलता है कि मैं 24 घंटे में इतना ज्यादा तमाशा कर दूंगा कि तुम खुद ब खुद घर चढ़ के चले जाओगे। और तमाशा ये होता है कि ये तुरंत ही जाकर के शादी कर लेता है। अब देखो सबके सामने मंडप फिर से बनाता है, काफी लोगों को तो नहीं बुलाता, अपने घर वालों के सामने ही ये साक्षी शादी कर लेता है। लेकिन इन सभी चीजों को देख करके गंगा को ज्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये गुस्सा है और गुस्से में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो समझाना चाहते हैं, लेकिन अभय के मन में कहीं ना कहीं कुछ और चीजें चल रही होती है साक्षी को लेकर के। तो साक्षी के प्रति उसका कहीं ना कहीं व्यवहार जो होता है ना, पूरी तरीके से बदल रहा होता है। शादी करने के बाद में जो सुहागरात भी होती है उसमें भी साक्षी की जगह पे गंगा ही होती है। हालांकि बाद में साक्षी ब्याती भी है, वो सो जाती है, लेकिन गंगा को चिंता इस बात की होती है ना, उसे डर होता है कहीं ना कहीं अभय को खोने का। वो नहीं चाहती कि अभय को खो सके, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और बस यही कारण होता है कि हर बार वो कोशिश करती है कि अभय साक्षी करीब ना जाए। और बस यहाँ से तो उसे रोकने की जो प्लानिंग बनाएगी वो काफी मजेदार होगा। भले वो सुहागरात कैसे होने दे सकती है, तो तमाशा तो गुरु लोग होगा। अब हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है और ये सुहागरात वाला प्लॉट पोस्ट स्टेशन ही होता है। अब देखना तो मजेदार होगा कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। वैसे प्लॉट बहुत सिंपल सी होते हैं, बट इतना कह सकते हैं कि ये मजेदार है, मजा आने वाली है। तो बस यार देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। ये तो खैर एक नया शो है, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसकी स्टोरी लाइन जस्टिफाई करेगी खुद को, जो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी भी। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब भी के लिए बाय।